अगला टॉपिक जो मेरा है आज, दूसरा टॉपिक है मूल्य। हम सभी टॉपिक को एक एक करके करेंगे। मूल्य, मूल्य का सबसे पहले अर्थ क्या है? अर्थ, वे नैतिक आदर्श जो किसी समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। अब प्रतिष्ठित मतलब क्या क्या, जैसे हो गया सत्य हो गया, ईमानदारी हो गया, और ईमानदारी के बाद जैसे ये हिंसा हो गया, और साहस हो गया, और समयबद्धता, अनुशासन हो गया, अनुशासन हो गया, आदर करना हो गया, एक दूसरे का आदर करना। ये सब क्या है? ये सब एक मूल्य है, नैतिक आदर्श है समाज का। इसका विशेषताएं क्या है? यदि किसी व्यक्ति के पास इस तरह का मूल्य होता है तो उसका फिर विशेषता क्या है? विशेषता, जैसे कि नैतिक जीवन के आदर्श होते हैं विशेषताएं, जैसे मूल अमूर्त होते हैं, अर्थात इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, किसके अंदर है इसको हम छू नहीं सकते हैं, किंतु समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो नैतिक व्यक्ति है। किंतु इसको हम समझ सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम छूते हैं तो छू कर अनुभव नहीं कर सकते, उसके आचरण से हम अनुभव करते हैं, उसकी ईमानदारी, सत्य, अहिंसा का पालन जो करता है, उससे हम उसका विशेषता को हम सीखते हैं कि ये व्यक्ति का एक अच्छा मतलब नैतिक मूल्य इसके अंदर है। मूल जो होता है वो सबसे पहले मूल जो है जन्मजात, ये मूल जन्मजात नहीं होता है, बल्कि समाज में ये लोग सीखते हैं, जैसे दोस्त के द्वारा, समाज के द्वारा सीखते हैं। मूल संख्या में अनेक होते हैं, समाज के अनुसार निर्मित होता है और इसे परिवर्तन भी किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट में कि मूल जो होता है वो स्थिर होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता, अर्थात बदलना आसान नहीं होता है। नैतिक निर्णय के लिए पथ पर जैसे हो गया पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। और मूल का यदि हम बात करें, जैसे कि हम मूल को हम इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम LITY पंचुअलिटी हो गया, यहाँ हो गया DISCIPLE डिसिप्लिन हो गया, और यहाँ पे कर दो हॉनेस्टी, यहाँ कर दो PAC पीस। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और फिर इसका टाइप मतलब मूल्यों का प्रकार में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया साधन हो गया, और शायद हो गया, धार्मिक हो गया, और धर्म निरपेक्ष हो गया। हम साधन जो है, साधन में जैसे कि साधन जो मूल होता है, जैसे कि इसमें अनुशासन, साहस, विवेक के माध्यम से ये मूल का डेवलप होता है। और साध मूल जैसे कि इसका हो गया, साध मूल में जैसे उद्देश्य जैसे कि शांति हो गया, आनंद हो गया, सुख के द्वारा। फिर धार्मिक मूल जैसे धर्म द्वारा जो सिखाए गए मूल होता है, जैसे यह हो गया अहिंसा। आप हिंदू धर्म में हो गया, चाहे बौद्ध धर्म में हिंसा हो गया, किसी भी धर्म में, हर धर्म में इसका अहिंसा को बहुत अहम भूमिका दिया है। धर्म निरपेक्ष में यदि हम बात करें तो धर्म निरपेक्ष मूल जैसे धर्म पर आधारित ना हो, जैसे हो गया समानता, न्याय। उसके बाद इसका हम बात करें सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य।
मूल सकारात्मक मूल भी होता है और नकारात्मक मूल भी होता है। जैसे सकारात्मक मूल मतलब ऐसा करो, जैसे हो गया सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अनुशासन हो गया, ठीक है। फिर नकारात्मक मूल जैसे ऐसा ना करो, जैसे हो गया आज, जैसे हो गया या चोर या हिंसा। फिर इसी में एक आता है शब्द, जैसे उसको बोलते हैं सार्वदेशिक मूल, और ये होता है क्षेत्र विशिष्ट मूल। सार्वदेशिक मूल जैसे हो गया शांति हो गया, सद्भाव हो गया, समता हो गया, स्वतंत्रता हो गया। और क्षेत्र विशिष्ट मूल जैसे हो गया प्रतिस्पर्धा हो गया, बहु मतलब विवाह हो गया, लोकतांत्रिक हो गया। और फिर इसमें मूल जो होता है, मूल्य जो होता है ये वस्तुनिष्ठ भी होता है, और वस्तुनिष्ठ जैसे हो गया आत्मनिष्ठ, शाश्वत यानी परिवर्तनशील। और यदि मूल का हम ऑब्जेक्टिव की बात करें और फिर सब्जेक्टिव का बात करेंगे, तो मूल का यदि हम ऑब्जेक्टिव का बात करें, मूल का यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबके लिए निश्चित, जैसे एग्जाम्पल में भारत की राजधानी तथ्य हो गया, आंकड़ा हो गया, सूचना हो गया, स्थिर हो गया, चेतना से स्वतंत्र हो गया। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव इसको पाते हैं। सब्जेक्टिव की बात करें तो जैसे सबके लिए भिन्न भिन्न, जैसे कि ताजमहल की खूबसूरती, राय, मत मतलब विचार, परिवर्तनशील, ये सब क्या होता है, ये सब होता है चेतना, चेतना पर आधारित। अब फिर सवाल उठता है मूल्य क्या है। तो मूल्य वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ में अंतर, ठीक है। जैसे पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होते। जैसे मूल समाज में बनते हैं, समाज परिवर्तनशील है, परिस्थितियों के या मतलब अनुसार बदलते मतलब रहता है, ठीक है। और पूर्णता में जैसे हो गया पूर्णता वस्तुनिष्ठ नहीं होते। जैसे पूर्णता मतलब आत्मनिष्ठ भी नहीं होते। जैसे कि समाज के संचालन के लिए मूल्यों पर आम सहमति जरूरी होती है, लेकिन कुछ मूल वस्तुनिष्ठ अधिक होती है। प्रायः जैसे कि हर समाज में, हर काल में, हर देश में सम्मान होता है, जिससे शांति हो गया, सद्भाव हो गया, समानता हो गया, न्याय हो गया, बंधुत्व हो गया। उसके बाद फिर कुछ जो मूल होता है, कुछ मूल जो होता है, जैसे अत्यधिक विवाद, आत्मनिष्ठता की पर्याप्त संभावना होता है इसका। जैसे हम समझेंगे, जैसे हो गया शाकाहार हो गया, शाकाहार हो गया, फिर मांसाहार हो गया, और समलैंगिकता, और फिर हो गया सहजीवन, और अंतिम में तलाक। ये सब जो कुछ मूल्य जो होता है अत्यधिक मतलब विवाद वाला होता है। जैसे आत्मनिष्ठता की इसमें पर्याप्त संभावना होता है। और मूल ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं और ना ही पूर्णतः आत्मनिष्ठ होते हैं। बस ये परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि कुछ मूल अधिक वस्तुनिष्ठ और कुछ मूल अधिक आत्मनिष्ठ होते हैं। और फिर ये जो मूल है, ये मूल को सिखाने की प्रक्रिया, ये मूल को सिखाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जैसे परिवार की भूमिका होती है, शिक्षा संस्थानों की भूमिका होती है, कोचिंग होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, समाज की भूमिका होता है। अब मूल का जो मूल्यों को सिखाने में परिवार की भूमिका कैसे होता है। परिवार जैसे कि हो गया परिवार कब, परिवार जैसे हो गया कब 0 से 3 साल, 0 से 3 साल केवल परिवार। और कितनी, और फिर किसकी, जैसे माँ हो गया, पिताजी हो गया। सबसे ज़्यादा रोल माँ का होता है, क्योंकि माँ के पास ही बच्चे ज़्यादा समय तक रहते हैं। माँ से लोग सहज फील करते हैं, पिताजी से थोड़ा मतलब डरते हैं। हर टाइप का बात माँ को शेयर कर सकते हैं। पिता के बाद जैसे दादा दादी का भी भूमिका रहता है, क्योंकि बच्चे के समय में दादा दादी के पास लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। और फिर कब जो हमने
कब कब अब जैसे हो गया 0 से 3 साल केवल परिवार, और फिर 3 साल से 13 साल जैसे हो गया परिवार भी इसमें आएगा, विद्यालय भी आएगा, मित्र। जैसे कि 3 से 13 साल के बच्चे क्या करते हैं, परिवार के साथ भी रहते हैं, 10 क्लास तक स्कूल भी जाते हैं, 10 क्लास का स्कूल में दोस्त भी मिलते हैं। फिर 13 साल के बाद 10 जब पास करता है इंसान तो गांव से सिटी जाते हैं, उसमें परिवार के पास लंबे समय तक रह नहीं पाते हैं, महीना में कभी कभी घर आते हैं। तो यहाँ पे दोस्त ज़्यादा बनता है, तो फिर दोस्त का ग्रुप होता है, उस यहाँ ग्रुप के माध्यम से उसका मूल का विकास होता है। अब इसमें हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे माँ का जो प्रेम होता है, ये प्रेम से क्या होता है, अपराधी होने की संभावना कम होता है। यानी बच्चे यदि किसी के साथ लड़ाई या झगड़ा कम करता, अपराध ही कम बनता है। फिर इसमें जैसे कि हो गया महात्मा गांधी का जैसे हो गया पुतली बाई का रोल आप देख सकते हैं। फिर इसमें आप देख सकते हैं ये APJ अब्दुल कलाम, इसमें उनके माँ और पिताजी का यह योगदान है। इसका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव में जैसे होता है कि लाइफ लॉन्ग असर होता है। और जैसे कि इसका अच्छा यदि इसका प्रभाव जैसे कि यदि अच्छा रहा तो अच्छा परिणाम होगा, यदि इसका प्रभाव गलत लोगों के साथ रहा, समाज इसको परिवार के द्वारा नहीं मिला, इसका मूल्य का डेवलप नहीं हुआ तो बुरे परिणाम होंगे। और फिर जब बुरे परिणाम आएंगे तो बुरे परिणाम से वो बच्चा क्या होगा, सांप्रदायिक बनेगा, सांप्रदायिक हो सकता है, जातिवाद होगा, रंग भेद होगा, अपने आप। फिर ये जो तीनों है, जैसे कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग होता है, जैसे अपने आप देख के सीख लेने का एक प्रक्रिया डेवलप होता है लोगों के साथ। फिर शिक्षा संस्थानों की भूमिका क्या है, जो हमने हेडिंग दिया था शिक्षा संस्था। इसमें क्या होता है कि जैसे स्कूल हो गया और फिर हो गया कॉलेज। तो स्कूल में 4 साल 14-16 इस एज में क्या होता है, अम, 4 साल। फिर इधर कॉलेज हो गया 14-16 साल के एज में, जब वो तैयारी करते हैं, जब शुरुआत में कॉलेज आता है, ये हम शुरुआत का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 6 वर्ष तक उसका मूल यानी सीखने का जो गहरा रहता है उसका। फिर प्राइमरी स्कूल जिसमें ज़्यादा प्रभाव होता है। फिर उसमें उसका वैल्यू का डेवलप होता है। फिर उसमें अनेक प्रकार से वो बच्चे सीखते हैं। फिर कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि जैसे 16 प्लस में क्या होता है, वो वोकेशनल वैल्यू और प्रोफेशनल इस तरह से उसका डेवलप होता है। इसमें इस प्रकार की भूमिका में समाज का क्या रोल है, समाज की भूमिका क्या है। समाज की भूमिका की बात करें तो समाज की भूमिका से समूह हो गया, समुदाय के जो समूच होता है उसको हम समाज कहते हैं। समुदाय के समूच को समाज कहते हैं। अब इसमें जैसे कि इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे इसमें समाज में जैसे हो गया बाजार, मेला, सिनेमा, ये सब सांस्कृतिक कार्य हो गया, हो गया कार्यक्रम हो गया। इसमें मेट्रो हो गया, DTC बस हो गया, विज्ञापन हो गया। अब कब कब जैसे कि जीवन भर किशोरा हो गया, किशोरा के समय में युवा अवस्था के बाद सिखाता है क्या, जैसे कितने समूहों से संबंध, समूह की प्रकृति क्या होगा, जैसे धर्म हो गया, जाति हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद
ये अगला टॉपिक हम जो करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे आचरण के बारे में। आचरण जो टॉपिक है, मानव की इसमें प्रतिक्रिया क्या होती है, ये हम अगला बार हम समझाने का प्रयास करेंगे।